नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजरियल ग्रिड जो कि दिया गया है ब्लेक एंड माउंटेन के द्वारा। ब्लेक एंड माउंटेन ने ये थ्योरी ऑफ लीडरशिप में ये मैनेजरियल ग्रिड को डेवलप किया था। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। स्टार्ट करते हैं। जो स्क्रीन में आपको जो पिक्चर दिख रही है इसमें बेसिकली मैनेजरियल ग्रिड को दिखाया गया है और ये दिखाता है कि जो आपका एक्स एक्सेस है उसमें हमने प्रोडक्शन को हाईलाइट किया है और जो वाई एक्सेस है उसमें पीपल, कंसर्न फॉर पीपल को हाईलाइट किया। तो वाई एक्सेस बेसिकली डिपिक्ट करता है कंसर्न फॉर पीपल, यानी कि हम लोगों की कितनी, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके कितनी, हम उनके प्रति कितने संवेदनशील है। और दूसरी तरफ है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके प्रति हम कितने संवेदनशील है, उसको हमने एक्स एक्सेस में दिखाया है। बेसिकली आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक सबसे एक्स एक्सेस के सामने जो है 1 लिखा गया, जो कि एक्स एक्सेस में 1 और वाई में 1 है, जो कि लो लेवल ऑफ दिखाता है। यानी कि अगर आपका प्रोडक्शन भी कम है और कंसर्न ऑफ पीपल भी कम है तो आपको इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट है आपकी फैक्ट्री में। और अगर आपका जैसे जैसे एक्स एक्सेस में आप आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो बेसिकली आपका प्रोडक्शन बढ़ता है और कंसर्न फॉर पीपल कम होता है। तो इस समय अगर आप 9-1 को देखें जो कि हाई प्रोडक्शन को दिखाता है और लो कंसर्न फॉर पीपल को दिखाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने लेफ्ट साइड की तरफ। टॉप में जो 1-9 दिख रहा है वो है बेसिकली यहाँ पर आपका क्या होता है, कंसर्न फॉर पीपल ज़्यादा, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन कम हो जाता है और कंसर्न फॉर पीपल ज़्यादा हो जाता है। ओके, यानी कि आपका प्रोडक्शन के प्रति जो कंसर्न है वो कम है और लोगों के प्रति, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके प्रति ज़्यादा है। तो यहाँ पर हो जाता है कंट्री क्लब मैनेजमेंट। नेक्स्ट है टीम मैनेजमेंट, यानी अगर टीम मैनेजमेंट को आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और आपका एम्प्लॉय की, आप जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके प्रति आपका कंसर्न भी ज़्यादा होता है। बीच में अगर आप देखेंगे तो है मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपका हम इक्वालिटी दोनों के प्रति हमारा संवेदनशील रहते हैं। ज़्यादा ना हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और ना ही कंसर्न ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा नहीं होता। हम एकदम इक्वल जो कि ऑप्टिमम लेवल है वो होता है मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। तो बेसिकली आप अगर ये देखेंगे डायग्राम तो इसमें हाँ यहाँ पर 5 तरीके के मैनेजमेंट को दिखाया गया है। पहला है इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट, दूसरा अथॉरिटी कंप्लाइंस मैनेजमेट, तीसरा है कंट्री क्लब मैनेजमेंट, चौथा है टीम मैनेजमेंट एंड पांचवा है मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्क्रीन में देखिए, ये जो ग्रिड है जिसे लीडरशिप ग्रिड भी कहा जाता है, ये ब्लेक एंड माउंटेन के द्वारा दिया गया है। देखिए मिडल ऑफ द रोड मैनेजर, यहाँ पर कहते हैं मीडियम पीपल एंड मीडियम टास्क, यानी कि आप ओवरलोड नहीं करते अपने एम्प्लॉयज़ को, उनके प्रति कंसर्न भी है और प्रोडक्शन भी हमारा ऑप्टिमम हो रहा है, एम्प्लॉय के प्रति हमारा वो भी कंसर्न भी ठीक है। फोकस ऑन वर्क आउटपुट एज वेल एज पीपल मोरल, ठीक है। अब आप देख लीजिए, इम्प्रोवाइज मैनेजर जो है वो लो पीपल कंसर्न होता है और लो टास्क होता है। अथॉरिटी ओबीडियंस मैनेजर जो होता है वो लो पीपल होता है लेकिन हाई टास्क होता है। इसके साथ ही कंट्री क्लब जो होता है वो हाई पीपल टेंडेंसी होती है लेकिन टास्क के प्रति उसका कम होता है, उसके संवेदनशील। फॉर द टीम मैनेजर यहाँ पे हाई पीपल ओरिएंटेड होता है और हाई टास्क ओरिएंटेड होता है। बेसिकली ये था लीडरशिप ग्रिड। देखिए इसको लीडरशिप ग्रिड भी कहते हैं और मैनेजरियल ग्रिड भी कहते हैं। ये दिया गया है रॉबर्ट ब्लैक एंड जेन माउंटेन के द्वारा 1960 में। द ग्रिड डिपिक्टेड 2 डायमेंशन ऑफ लीडर बिहेवियर, कंसर्न फॉर पीपल on y-axis and concern for production on x-axis, each dimension ranging from low to high, thus creating 81 different position in which the leader style may fall। आपने जो डायग्राम देखा होगा ये वाला, इसमें 81 स्टाइल्स अगर आप देखेंगे, 9 जो लास्ट में है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के 9x9 करेंगे तो 81 बेसिकली इसमें डिफरेंट स्टाइल है। यानी कि ये तो आपको बेसिकली 5 दिखाया गया लेकिन इसमें और भी जो ईच बॉक्स देख रहे हैं वो एक एक स्टाइल है। तो यहाँ पे बेसिकली 81 स्टाइल फॉल करते हैं इस ग्रिड में। नेक्स्ट है, ये सब आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। पहला जो था 1-1 इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट, इसमें मैनेजर विद दिस अप्रोच आर लो ऑन बोथ डायमेंशन एंड एक्सरसाइज मिनिमम एफर्ट टू गेट द वर्क डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट। द लीडर हैज नो कंसर्न फॉर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड वर्क डेडलाइन एंड एज अ रिजल्ट डिसहार्मनी एंड डिसऑर्गेनाइजेशन प्रिवेल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। द लीडर्स आर टर्म्ड इनइफेक्टिव wherein their action is merely aimed at preserving job and seniority। बेसिकली इसका रिजल्ट क्या होता है इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट का, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन लो होती है, प्रोडक्शन लो होता है, देयर इज डिसहार्मनी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, डिसऑर्गेनाइजेशन होता है और लीडर्स को बेसिकली इनफेक्टिव कहा जाता है और
ये बेसिकली इसमें प्रिजर्व किया जाता है जॉब एंड सीनियरिटी को। ये इसका समरी है फर्स्ट वाले का। नेक्स्ट है टास्क मैनेजमेंट, जिसको डिक्टेटोरियल और पैरिश स्टाइल भी कहा जाता है। हियर लीडर्स आर मोर कंसर्न अबाउट प्रोडक्शन एंड हैव लेस कंसर्न फॉर पीपल। द स्टाइल इज बेस्ड ऑन थ्योरी एक्स ऑफ मैकग्रेगर। द एम्प्लॉयज नीड आर नॉट टेकन केयर ऑफ एंड दे आर सिंपली अ मीन्स टू एन एंड. The leader believes that efficiency can result only through proper organization of work system and through elimination of people wherever possible. Such a style can definitely increase the production of organization in short run, but due to the strict policy and procedure, high labor turnover is inevitable. सो बेसिकली ये जो स्टाइल है इसको डिक्टेटर वाला भी कहा जाता है, और इसमें पीपल के प्रति कंसर्न आपका बेसिकली कम होता है और आप प्रोडक्शन के प्रति ज़्यादा कंसर्न होते हैं। इसको थ्योरी एक्स ऑफ मैकग्रेगर के स्टाइल पर ये बेस्ड है। इसमें बेसिकली एम्प्लॉयज़ की आप बिल्कुल भी उनके नीड्स को हम केयर नहीं करते। एज ए रिजल्ट क्या होता है, हमारा शॉर्ट टर्म में तो हमारा प्रोडक्शन हाई हो जाता है, बट सच अ स्टाइल जो होता है शॉर्ट रन में हमें अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें क्या होता है, हाई लेबर टर्नओवर रेशियो होता है, यानी कि आपके एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट इज मिडल ऑफ द रोड 5-5। ये है, दिस इज बेसिकली एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल होता है वेर इन द लीडर ट्राइज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन गोल्स ऑफ कंपनी एंड द नीड्स ऑफ पीपल. The leader doesn't push the boundaries of achievement, resulting in average performance for organization. Here neither employee nor production needs are fully met. Okay, ये 5-5 है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ना तो हम ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं और ना ज़्यादा हम एम्प्लॉय के प्रति कंसर्न होते हैं। एवरेज परफॉर्मेंस एज अ रिजल्ट निकलती है और यहाँ पे कुछ भी फुली मेट नहीं होता बेसिकली। नेक्स्ट है कंट्री क्लब। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। दिस इज़ अ कॉलेजियल स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय लो टास्क एंड हाई पीपल ओरिएंटेशन वेयर द लीडर गिव्स थॉटफुल अटेंशन टू द नीड ऑफ पीपल, thus providing them with a friendly and comfortable environment. The leader feels that such a treatment with employees will lead to self-motivation and will find people working hard on their own. Low focus on tasks can hamper production and lead to questionable results. ओके, बेसिकली आपको पता चल गया होगा, इसमें हमारा कंसर्न जो होता है हमारे एम्प्लॉयज़ के प्रति ज़्यादा होता है। हम सोचते हैं कि अगर वो मोटिवेटेड फील करेंगे तो वो खुद ही अपने आप ही इंटरनली मोटिवेटेड फील करेंगे तो खुद ही बेहतर काम करेंगे और खुद ही अच्छा हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। लेकिन इसका एज अ रिज़ल्ट इसका ये भी होता है, टास्क के प्रति हमारा फोकस कम होता है तो इससे प्रोडक्शन भी कई बार हैम्पर हो जाती है। सो इसके रिज़ल्ट जो एक्सपेक्टेड हमारे हैं वो होना और ना होना एक क्वेश्चनेबल है। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज टीम मैनेजमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय हाई पीपल एंड हाई टास्क. Okay, it is based on the theory Y of McGregor and has been termed as most effective style according to Blake and Mountain. The leader feels that empowerment, commitment, trust and respect are the key element in creating a team atmosphere which will automatically result in high employee satisfaction and production. ये है 9-9, इसे टीम मैनेजमेंट कहा जाता है। इसमें हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन बोथ होता है। ये थ्योरी ऑफ वाई ऑफ मैकग्रेगर के से प्रेरित है और ब्लेक एंड माउंटेन कहते हैं दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल। यहाँ पे लीडर्स जो है एम्पावर फील करता है, कमिटेड होता है, ट्रस्टेड होता है और रिस्पेक्ट करता है की एलिमेंट इन क्रिएटिंग अ टीम एटमोसफेयर, जिससे कि एज अ रिजल्ट क्या होता है, हाई एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होती है एंड हाई प्रोडक्शन होता है। सो एज अ रिजल्ट क्या है, लीडर कैन एनालाइज देयर ओन लीडरशिप स्टाइल थ्रू अ टेक्निक नोन एज ग्रिड training. This is done by administrating a questionnaire that help manager identify how they stand with respect to their concern for production and people. The training is aimed at basically helping leaders reach to the ideal state of 9-9. The model ignore करता है the importance of internal and external limit, matters and scenario. बेसिकली समराइज करते हैं, लीडर्स क्या हैं, अपना लीडरशिप स्टाइल चुन सकते हैं, पता कर सकते हैं बाय ग्रिड ट्रेनिंग के द्वारा। ग्रिड ट्रेनिंग कैसे की जाती है, एक क्वेश्चनर्स है, क्वेश्चनर से मैनेजर आइडेंटिफाई करता है कि वो किस चीज़ के प्रति ज़्यादा ओरिएंटेड है, या तो प्रोडक्शन के प्रति है कंसर्न है या फिर पीपल के प्रति, एंड एज ए रिजल्ट वो उसको अडॉप्ट करते हैं और विद टाइम इम्प्रूव करते रहते हैं जब तक कि वो आइडल स्टेट जो थी 9-9 टीम मैनेजमेंट वाली तक ना पहुँच जाए। बेसिकली ये जो मॉडल है इग्नोर करता है इंटरनल और एक्सटर्नल लिमिट्स को। दिस इज़ द समरी ऑफ दिस। इसमें बेसिकली दो ही जो की फैक्टर्स है, अदर फैक्टर जो एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल करते हैं ये उसको इग्नोर करता है, इसलिए ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक नई थ्योरी के साथ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर।